नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सरकारी स्कूल का लड़का। श्यामा प्रसाद अपने शहर के जाने माने वकील थे। उनका विवाह एक सुंदर सी लड़की कमली के साथ हुआ था। वैसे तो कमली देखने में जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा गुणों की सुंदरता उसके अंदर छुपी हुई थी। फिर भी वकील साहब स्वयं को उससे भी ज्यादा गुणवान मानते थे। और माने भी क्यों ना, श्यामा प्रसाद जी वकील जो थे। वकील साहब के घर में जब पहली बार नन्हे मुन्ने की किलकारी की गूंज सुनाई देने वाली थी, उससे पहले ही वकील साहब ने योजना बना ली थी कि अपने बच्चे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही वकील साहब का बेटा 3 साल का हुआ, उन्होंने उसे शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा। जब दूसरा बेटा का जन्म हुआ तो वकील साहब ने उसे भी शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला करवाया। कमली अपने पति को मनाती रही कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही भेजेंगे, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है और आप और मैं भी तो सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, फिर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते। लेकिन वकील साहब ने कमली की एक न सुनी। अब दोनों बच्चे शहर के सबसे बड़े स्कूल में जाने लगे। अब कुछ सालों के बाद वकील साहब के घर में तीसरी संतान ने भी जन्म लिया और वह भी बेटा ही था। इस बार कमली ने जिद किया कि उसे घर के पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। इस बार कमली की जिद के आगे वकील साहब ने हार मान ली और छोटे बेटे को घर के पास के ही सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिया। सरकारी स्कूल पास होने के कारण छोटा बेटा घर से देरी से निकलता और स्कूल से घर जल्दी पहुंच जाता। बड़ा और मंझला बेटा स्कूल दूर होने के कारण घर से जल्दी निकलते और घर देरी से पहुंचते। समय धीरे धीरे बीतता गया। छोटे बेटे को घर में समय अधिक मिलने के कारण वह अपनी माँ कमली के साथ भगवान के भजन पूजन में समय व्यतीत करने लगा और घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाता, जिससे उसके अंदर धीरे धीरे माँ के संस्कार आने लगे। वहीं बड़े और मंझले बेटे अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहते और उन्हें यह भी घमंड था कि छोटा भाई सरकारी स्कूल में तो पढ़ता है, वह तो बुद्धू का बुद्धू ही है। तीनों बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई तो बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, मंझला बेटा बैंक का मैनेजर बन गया और छोटा बेटा घर के पास के मंदिर में रोज पूजा पाठ करता, भजन कीर्तन करता और लोगों की सेवा करता। वकील साहब अपने दोनों बेटी की उन्नति देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहते और कभी कभी कमली को उलाहना भी देते कि देखो, मेरे संस्कार से दोनों बेटे अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से छोटा बेटा गंवार का गंवार रह गया। लेकिन कमली को अपने छोटे बेटे पर गर्व था कि वह भगवान की भक्ति करता है और लोगों की सेवा करता है। वकील साहब जब नहीं तब बातों ही बातों में अपने छोटे बेटे के संस्कार को माँ की तरह समझकर कमतर आंकते तो कमली मन ही मन कूढ़ कर रह जाती, लेकिन अपने पति वकील साहब को जवाब नहीं देती थी। एक दिन कमली के मन में विचार आया कि क्यों न तीनों बेटों की परीक्षा ली जाए और उसने अपना विचार अपने पति को बताई। वकील साहब को अपने दोनों बेटों पर गर्व था। उन्होंने एक ही बार में हामी भर दी। शाम का समय हो चला था। वकील साहब अपने घर के एक कोने में चुपचाप छुप गए और कमली घर के आंगन में चटाई डालकर अस्त व्यस्त कपड़े पहने दोनों आंखों से आंसू बहाती हुई बैठी रही। सबसे पहले घर में बड़ा बेटा जो इंजीनियर था वह आया। उसने अपनी माँ की हालत देखा तो बोला, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो। माँ ने रो रो कर बताया कि तेरे पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया और इतना मारा कि कपड़े भी फट गए। माँ की बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, उस खूसट बुढ़े की यह औकात जो तुम पर हाथ उठाए। लगता है उम्र ढलने के साथ साथ सठिया गया है बुढ़ा। और पैर पटकते हुए अपना कोट कंधे पर लटकाए घर के अंदर जाते हुए बोला, आज मेरे लिए खाना मेरे कमरे में ही लाकर दे देना, मैं उस बुढ़े के साथ खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह अपने कमरे में चला गया। माँ कमली वहीं बैठे बैठे आंसू बहाती रही और बड़े बेटे की बात वकील साहब भी सुन रहे थे। उनकी आंखों से भी आंसू झरने की तरह झर रहे थे। थोड़ी देर बाद मंझला बेटा जो बैंक का मैनेजर था वह आया। वह भी अपना कोट कंधे पर लटकाए खट खट जूतों की आवाज़ करता हुआ घर में पहुंचा। उसने भी
माँ की हालत देखकर वही प्रश्न किया जो बड़े बेटे ने किया। माँ ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी ने मुझे खूब मारा है और घर से बाहर निकाल दिया है। मंझला बेटा बोला, लगता है बुढ़े का दिमाग घास चरने गया है। उम्र के साथ साथ अपना दिमाग भी खो दिया है। आज अगर सामने होता तो मैं उसको उसकी औकात दिखाता। ऐसा कहता हुआ अपनी माँ से बोला, आज मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर से खाना खा लिया है, मुझे आराम करना है, मैं जा रहा हूँ। कहकर वह भी अपने कमरे में चला गया। उसकी बातें सुनकर वकील साहब को अपनी परवरिश पर खुद ही शर्म आने लगी। वे जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा मंदिर से पूजा पाठ समाप्त करके लोगों को भोजन कराकर घर में आया। आंगन में बैठी रोती हुई माँ की हालत देखकर वह दौड़कर उसके पास गया और अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा और पूछा, माँ, आपकी ये हालत कैसे हुई? माँ ने वही सब बातें अपने छोटे बेटे से भी कही जो अपने दोनों बेटों से कही थी। छोटा बेटा अपनी माँ की बातें सुनकर रोते हुए बोला, माँ, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, वे आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकते। मैं अपने पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे वे सहन नहीं कर पाए होंगे, जिसका सारा गुस्सा उन्होंने आप पर निकाल दिया होगा। और उसने आगे कहा, आपको याद है माँ, जब आप बीमार हुई थी और हम लोग छोटे छोटे थे तो पिताजी आपको अपनी गोदी में उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाते थे और स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाते थे, कितनी सेवा किया करते थे आपकी। छोटे बेटे की ऐसी बातें सुनकर वकील साहब दौड़कर अपने छोटे बेटे के पास आए और अपनी पत्नी और अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों माँ बेटा का असली गुनहगार मैं हूँ। मैं पैसे और रुतबे की चकाचौंध में अंधा हो गया था और संस्कार को तो मानो भूल ही गया था। छोटे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। कमली ने अपने पति से कहा, आप चिंता न करें, हम दोनों मिलकर उनको समझाएंगे और अच्छे संस्कार भी देंगे। कमली ने आगे कहा, स्कूल कोई भी हो, सभी जगह पढ़ाई अच्छी होती है, बशर्ते हमें यह भी देखना चाहिए कि उस स्कूल का माहौल और संस्कार कैसा है। तो दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो हमें उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी अपनाना चाहिए। बिना संस्कार के मनुष्य भी पशु के समान ही है। और रही बात स्कूल की, तो आजकल लोगों की धारणा बन गई है कि अच्छी पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट और महंगे स्कूलों में ही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई तो सभी जगह अच्छी होती है, उसका परिणाम तो ग्रहण करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।